मेरी चालाक ननद तुम्हारा मुफ्तखोर भांजा हमारे घर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए भेज रही है। अरे भाग्यवान, मेरा सगा भांजा पढ़ाई करने आ रहा है, तुम तो फालतू में ही चिल्लाकर सारा घर सिर पे उठा रही। फालतू का टेंशन मत दे मुझे। पढ़ाई तो बहाना है, असली मकसद मेरे राशन के डिब्बे और खाली बटुए पर डाका डालकर अपना पूरा पेट भरना ही है। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। वो जवान लड़का है, घर और खेत के हर काम में तुम्हारी मदद भी करेगा। तुम्हारा ही फायदा है रे रिंकी इसमें। मदद तो दूर की बात, अगर उसने एक भी रोटी फालतू खाई तो मैं तुम दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। फिर पोकना अपनी बहन को, देख लेंगे किसकी लाठी और किसकी भैंस। मेरा भांजा मेहनत करके तुम्हारी इस कड़वी जुबान को एक दिन चुप जरूर करा देगा रे। चुप तो तुम होगे जब खर्चा बढ़ेगा। अब जाके अपनी उस बहन से कहो कि पढ़ाई का सारा खर्च खुद ही उठाए। मुझे कंगाल मत करे रे कलवा आदमी। पैसे की बात छोड़ो, रिश्तों की कद्र करना सीखो, वरना ये घर एक दिन सच में कबाड़ खाना बनकर ही रह जाएगा। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। भांजा रिंकी का घमंड तोड़ पाएगा? आगे पूरी कहानी देखते रहिए और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले दोस्तों। अरे ओ निकम्मे पति, आखिर तुम्हारी बहन ने अपना ये पढ़ने वाला बोझ यहाँ भेज ही दिया ना, जिससे मेरे घर का पूरा बजट ही बिगड़ चुका है। वो मेरा सगा भांजा है और यहाँ पढ़ने आया है। अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो और उसे प्यार से घर के अंदर आने दो, वरना भाड़ में जाओ तुम। और वैसे भी ये मेरा घर है रे रिंकी, तेरा जुल्म यहाँ नहीं चलेगा। ज्यादा बकबक मत किया कर। तो अमीरों के चोचले होते हैं, यहाँ राशन के लाले पड़े हैं और मेरी भिखारी ननद ने अपना ये मुफ्तखोर लड़का मेरे सिर मर दिया, जैसा यहाँ कोई आश्रम हो और फ्री का खाना मिलता हो। हे भगवान, कहीं पागल ना हो जाऊं मैं इनके चक्कर में। मामी जी, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा। मैं पढ़ाई के साथ घर के सारे काम भी करूंगा। बस मुझे थोड़ा समय पढ़ने के लिए दे देना प्लीज। बाकी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा और एक टाइम ही खाना खा लूंगा। लिखकर कौन सा तुम कलेक्टर बन जाओगे? यहाँ बस खाली बैठकर रोटियां तोड़ने के सपने देखना छोड़ दो और झाड़ू उठाओ। तुम्हारी माँ खुद तो रानी बनकर शहर में बैठी है और तुम्हें यहाँ मजदूरी सीखने भेजा है। अपनी उस चालाक कामचोर माँ को मेरा ये संदेश जरूर देना, जो दूसरों के घर अपनी संतान को फोकट का खाने भेजती है। मामी, मेरी माँ ने मुझे बहुत उम्मीदों से भेजा है। वो दिन रात मेहनत करती है ताकि मैं पढ़ सकूं। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, उनके बारे में बुरा मत बोलिए। मेरी मजबूरी है यहाँ रहना, समझो आप। अगर इतना ही स्वाभिमान है तो बाहर जाकर काम क्यों नहीं करते? यहाँ किताबों से घर का खर्चा क्या तुम्हारे पिता भरेंगे? बड़ा आया मुझे समझाने। मैं आज शाम को ही काम ढूंढ लूंगा, पर सुबह मुझे कॉलेज जाने दीजिए। मैं मेहनत करूंगा और आपके एहसानों का बदला जरूर चुका कर दिखाऊंगा। रिंकी, बच्चे को इतना तंग मत करो। वो दिन भर काम करता है और रात को जागकर पढ़ाई करता है। कुछ तो इंसानियत दिखाओ। किसी की मजबूरी का गलत फायदा मत उठा रे, नहीं तो भगवान तुझे उठा लेंगे। पगली रिंकी, इंसानियत गई तेल लेने। जब तक तेरा भांजा घर में है, इसे एक एक दाने की कीमत चुकानी होगी। जल्दी आओ घर और जाकर पड़ोस के खेत में अपने भांजे के साथ मजदूरी करो। फ्री का कुछ नहीं मिलेगा, समझे कलवा आदमी। मामा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खेत का सारा काम निपटा दूंगा। आप बस थोड़ा आराम करें, मैं पढ़ाई और मेहनत दोनों साथ संभाल लूंगा। बेटा, तेरी मामी की बातें दिल पर मत लेना, वो कड़वी जरूर है, पर मैं जानता हूँ कि तेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। तब समझेगी वो तेरी नालायक मामी, फिर अपना ही बड़ाई करते फिरेगी पूरे गांव में। परिस्थितियाँ कैसी भी हो मामा जी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इंसान की गरीबी उसकी सोच में होती है, मेहनत में तो बस कामयाबी का रास्ता छुपा होता है। देखो देखो, यहाँ मामा भांजे की पंचायत चल रही है। हाथ चलाने की जगह जुबान चलाओगे तो शाम को सूखी रोटी भी नसीब नहीं होने वाली है। मामी जी, काम पूरा हो चुका है, अब बस मुझे 2 घंटे शांति से पढ़ने दीजिए। मेरी परीक्षा नजदीक है और मुझे सफल होना ही होगा। मेरा भविष्य का सवाल है, समझो प्लीज। देख मेरा भांजा आज सरकारी अफसर बन गया है। तेरी सारी नफरत और तानों को इसने अपनी मेहनत से आज मिट्टी में मिला दिया। उसके इस खामोशी ने उसको आज ऑफिसर बना दिया। मामी, आपके तानों ने ही मुझे रुकने नहीं दिया। हर बार जब आप मुझे नीचा दिखाती थी, मुझे और ज्यादा पढ़ने की हिम्मत मिलती थी। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी कंगाली और गुस्से में अंधी हो गई थी। आज तुमने मेरा घमंड तोड़कर मुझे असली रास्ता दिखाया। कोई बात नहीं मामी, मुसीबतें से हमें हिम्मत मिलती है। अब माँ और आपको मैं अब महलों में रानी जैसी खुशियाँ दूंगा। देखा रिंकी, जिसे तू बोझ समझती थी, आज वही इस खानदान का सहारा बना है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस इरादे नेक होने चाहिए और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास होना चाहिए, फिर मंजिल मिल ही जाती है। सुनो पड़ोसियों, मेरा भांजा ऑफिसर बन गया है। मैंने अपनी रातों की नींद खराब करके उसे बादाम खिला खिलाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसके लिए मैं अपना खून पसीना एक कर दिया था, तब ऑफिसर बन पाया वो। घमंडी औरत, फेंको मत। बादाम तो दूर, तुमने तो उसे ठीक से रोटी भी नहीं दी। अब अपनी झूठी शान बघारना बंद करो और सच स्वीकार करो, वो अपनी मेहनत से ऑफिसर बना है। बड़ा आई बादाम खिलाने वाली, पहले ठीक से बात करना तो सीख ले। चुप रहो तुम। अगर मैं उसे ताने न मारती तो क्या वो इतनी मेहनत करता? मेरी डांट ही उसके लिए असली प्रेरणा की जड़ी बूटी थी। मामी जी, आपकी डांट ने मुझे दुनिया की कड़वी हकीकत दिखाई, पर मेरी असली ताकत तो मेरे मामा जी का निस्वार्थ प्रेम और भरोसा था, जिससे मैं कामयाब बना। भगवान करे सभी को ऐसे मामा मिले जो मोटिवेट करते हो। देखा, मेरा भांजा खुद कह रहा है कि मेरी वजह से सफल हुआ। अब जल्दी से सोने की चेन लाओ। बड़े ऑफिसर की मामी अब मामूली नहीं रही रे कलवा आदमी। जाओ जल्दी लाओ, फ्री में मिल जाएगा अब।
रिंकी भाभी, जिस बच्चे को तुम बोझ कहती थी और सूखी रोटियां गिनाती थी, आज उसी की कामयाबी पर अपना झूठा हक जता रही हो। अरे आ गई तुम। अपने बेटे को यहाँ छोड़ के शहर में ऐश कर रही थी। मैंने इसे पाला है, अब मुझे मेरा हर्जाना और इज्जत चाहिए। अब ऑफिसर बन गया तो अपनी शक्ल दिखाने और हक जताने आ गई कलमुही। मेरे बेटे ने मुझे सब बताया है कि कैसे तुमने उसे मजदूरी करने भेजा। तुम्हारी नफरत ने उसे मजबूत बनाया, पर मेरा दिल तोड़ दिया। एक औरत होकर भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला रिंकी भाभी। भैया को भी नहीं छोड़ा तुमने। मेरा बेटा तुम्हें माँ जैसे मानता है। बहन शांत हो जाओ, आज खुशियों का दिन है। रिंकी का घमंड तो उसी दिन टूट गया था जब भांजे के हाथ में नियुक्ति पत्र आया और उसके करनी का फल भी नियुक्ति पत्र से मिल गया। अब रिंकी को पछतावा हो रहा है। घमंड नहीं, ये मेरा अधिकार है। इस घर में रहने का किराया और खाने का हिसाब तो तुम्हारी इस बहन को आज चुकता करना होगा। मामी, ये लीजिए आपकी मेहनत की पूरी कीमत। पर याद रखना कि रिश्तों को कभी पैसों और एहसानों के तराजू में नहीं तौला जा सकता है। देखा, इसे कहते हैं संस्कार। अब मुझे समझ आया कि पढ़ा लिखा बेटा ही घर की कंगाली और बदहाली को हमेशा के लिए दूर करता है और पैसा ही सब कुछ होता है। तभी इज्जत मिलती है रे कलवा, समझो। ऐसे गरीबी दूर कर सकते हैं मामी, पर कड़वी जुबान से हुए जख्म भरने के लिए आपको अपनी सोच और व्यवहार को भी पूरी तरह बदलना होगा, वरना इन पैसों के चक्कर में कहीं एक दिन फैमिली वालों को ना खो दो। तुमने साबित कर दिया कि हालात कितने भी बुरे हों, अगर इरादे नेक हों तो इंसान अपनी किस्मत की लकीरें खुद लिख सकता है। माँ, मामी के तानों ने मुझे लड़ना सिखाया और मामा के आंसुओं ने मुझे पढ़ना सिखाया। आज मैं जो भी हूँ आप तीनों की वजह से हूँ। अब हमें कोई ताना भी नहीं देगा और आज से गरीबी दूर, समझो माँ। बेटा, अब तुम कलेक्टर हो तो क्या अपने मामा के लिए एक छोटी सी सरकारी नौकरी और मेरे लिए एक रेशमी साड़ी का इंतजाम नहीं करोगे? मामी, नौकरी तो मामा की मेहनत से मिलेगी, पर साड़ी मैं आपको जरूर दिलाऊंगा ताकि आप गांव में सबसे सुंदर मामी दिख सको और सबको पता तो चले कि आप किसकी मामी हो और सबको मोटिवेट करना। ओके रिंकी, अब तो सुधर जाओ। भांजा अब पूरे जिले का मालिक है। अब अपनी फट्टी बनियान वाले ताने बंद करो और घर में शांति रखो। अब पढ़ी लिखी मैडम की तरह रहा करो, वरना लोग मजाक उड़ाएंगे कि अभी भी वैसे ही बड़बोली है करके। मेरा बेटा कितना समझदार है। अब जल्दी से सरकारी बंगला तैयार करवाओ। मैं तो कल से ही रेशमी साड़ियों में ठाट से रहूंगी। बंगले में जाकर क्या करोगी? वहाँ तो कलेक्टर साहब की ड्यूटी होगी। तुम तो बस वहाँ जाकर नौकरों से लड़ाई करने का ही काम करोगी। नौकरों से क्या, मैं तो मुख्यमंत्री से भी लड़ लूंगी। आखिर मैं कलेक्टर की मामी हूँ। मेरा रुतबा अब पूरे जिले में लोहे की तरह चमकेगा। सबको डरना चाहिए अब मुझसे रे कलवा आदमी। अब तो मेरी इशारों में नाचेगा पूरा जिला। मामी, बंगला और गाड़ी तो सरकारी है, पर आपके लिए प्यार और इज्जत हमेशा वही रहेगी जो एक छोटे से कमरे में थी। प्यार से पेट नहीं भरता बेटा। अब तो पूरे जिले में मेरा रौब चलेगा और जो भी मुझसे भिड़ेगा उसे सीधे तुम जेल भेज देना। जेल भेजने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी ये तेज जुबान बंद रखो, वरना पूरा जिला तुम्हारे खिलाफ ही अनशन पर एक दिन बैठ जाएगा। मामी जी, रास्ते में किसी से लड़ना मत, वरना लोग कहेंगे कि कलेक्टर की मामी तो सच में बहुत बड़ी लड़ाकू विमान है। किरकिरा मत करा देना, नहीं तो सारा मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। दोस्तों, मेरा भांजा तो कड़ी मेहनत से ऑफिसर बन गया। अब आपकी बारी। मेरे चैनल को खूब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आशीर्वाद दीजिए ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए, ताकि और फनी वीडियो बना सकूं।